हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉस्टल वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट का डिटेल में जानकारी देंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। सो व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड? हमने बहुत टाइम सुना होगा टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, टैक्स इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है कि नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट पीपीएफ अकाउंट इज। पीपीएफ इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको सॉवरेन गारंटी मिल जाती है, जो भी इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ है वो उस पर आपको गारंटी मिल जाएगी। सो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, जहाँ पे आपको बहुत सिक्योर रिटर्न चाहिए एंड टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड गो टू प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन। सो दिस वॉज स्टार्टेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट। वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी कम अवेलेबल थे। इट वॉज ओनली LIC विच वॉज अवेलेबल। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वॉज अ न्यू लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर अ लॉन्गर होराइजन, जो स्मॉल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन गया था। सो तब से लेके आज तक पीपीएफ अकाउंट हैज़ बीन अ गो टू प्रोडक्ट फॉर ऑल रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स हु वांट टैक्स बेनिफिट। सो आइए जानते हैं आज उनके फीचर्स के बारे में। ये पीपीएफ अकाउंट है, बट पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स क्या है? सो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द टेन्योर। सो टेन्योर इसका है 15 ईयर्स, डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80C, प्लस आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है, वॉट एवर द इंटरेस्ट यू हैव अर्न, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10। सो दिस इज अ प्रोडक्ट विच गिव्स यू एग्जाम, जहाँ पे आपका इन्वेस्ट करने के टाइम पे डिडक्शन मिलता है, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑन मेच्योरिटी इज टैक्स फ्री, वेर आप ये प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो योर इन्वेस्टमेंट का होराइजन इज फॉर 15 ईयर्स एंड आफ्टर ऑन मेच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन to increase the tenure by the block of 5 years. On 15 years, you can increase it by 5 years. After 5 years, you can again increase it by 5 years. After that, you can again increase it by 5 years. So, a block of 5 years, you can keep on increasing the maturity if you want to. Or else, 15 साल में जब प्रोडक्ट मैच्योर हो जाएगा, you can take the maturity which will be absolutely tax free. So, दूसरा फीचर इसका है कि मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए इसमें। सो ये आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹500 से, which you have to invest per year for next 15 years. ठीक है, and the maximum amount which you can invest is 1,50,000 which is per year for the next 15 years. ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज है। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ना कि उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, एंड दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक टू यू बाय द गवर्नमेंट। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में गवर्नमेंट नहीं लेती। सो मैक्सिमम लिमिट आपकी आ गई है 1.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की बात होगी डिपॉजिट लिमिट्स की। अब आइए जानते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। अब इस पे इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंटरेस्ट रेट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग बिकॉज द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एवरी क्वार्टरली। हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है और एक रेट डिसाइड करती है जो वो क्वार्टर के लिए प्रेवलेंट रहेगा। सो करंट क्वार्टर का हम देखें तो इट इज 7.1% एज ऑफ नाउ। सो दिस कैन चेंज एवरी क्वार्टर गोइंग फर्दर, बट जो भी इंटरेस्ट आपको डिक्लेयर किया है दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। एक बार आपको डिक्लेयर कर गया, आपके अकाउंट में आ गया, दैट अमाउंट विल बी फिक्स्ड एंड गारंटेड। सो interest rates, effective interest rates over a period of time has been fluctuating quite a lot now. Current rate is 7.1%. ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिव रेट विच यू विल बी अर्निंग ऑन योर पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस इंटरेस्ट रेट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट कि यहाँ पे आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट का। आपका इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सो ये बहुत ही खास बात है इस इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज टैक्स फ्री रिटर्न आना ऑफ 7.1% ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इज एब्सोल्युटली मेक्स सेंस, एंड इट इज अ वेरी गुड फीचर विच दिस इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स, and major investors invest for this purpose only. If you are into a 10, 20, 30% bracket, this makes a larger impact on your taxability. So ये काफ़ी सालों से लोग इसे एज अ टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हो वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन आपको मिलता है। वो अगर आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया है तो दैट कंप्लीट 1,50,000 इज बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का।
ठीक है, अब आप देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर हाउ मच अकाउंट कैन आई ओपन इन अ पीपीएफ अकाउंट. सो एज एन इंडिविजुअल आई कैन ओनली ओपन वन अकाउंट per PAN number. I can open only one account on my name. I cannot have a joint account with my wife. I can open another account in the name of my child. माइनर के नाम पे मैं एज अ गार्डियन एक और अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, उसके अलावा और अकाउंट ओपन नहीं कर सकता. ऑल्सो माइनर के नाम पे माई वाइफ एंड आई टुगेदर कैनॉट ओपन टू डिफरेंट अकाउंट्स. एक माइनर है, एक ही अकाउंट ओपन होगा. गार्डियन कैन बी आइदर फादर और द गार्डियन कैन बी आइदर मदर. इन केस ऑफ पेरेंट्स नहीं होंगे तो हु आर द लीगल गार्डियंस कैन ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ द माइनर इन दैट केस. बाकी आपको HUF NRIs आर नॉट अलाउड टू ओपन एन अकाउंट PPF अकाउंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो. दो बैंक में जाके दो अकाउंट भी आप ओपन नहीं कर सकते. इट विल बी ओनली वन अकाउंट, वन PAN नंबर, दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ अकाउंट विच यू कैन ओपन इन अ PPF इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, सो डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी हमको जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि हम टू कीप द अकाउंट एक्टिव आई हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 500 एवरी ईयर. मेरे पास अगर ये साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर अमाउंट नहीं है तो मुझे मिनिमम 500 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट करके उस अकाउंट में क्रेडिट करके वो अकाउंट एक्टिव रखना है, ताकि मेरे जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स है वो कंटिन्यू रहे और उसके बेनिफिट्स मुझे मिलते रहे. सो मिनिमम 500 होने चाहिए. और मंथली आप एक ही बार उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सालाना आप 12 टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स. दिस इज अ मैक्सिमम टाइम्स. और एक 1,50,000 तक का पूरा लिमिट आप एक वन टाइम और वन गो में भी आप इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज द नंबर ऑफ डिपॉजिट विच इज अलाउड इन अ PPF अकाउंट. उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते. 12 ट्रांजेक्शंस क्रेडिट के, उससे ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. या फिर एक वन लमसम में आप 1 लाख टू 1,50,000 आपको जितना अमाउंट आपको फिजिबल लगता है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट मोर इन दैट अकाउंट. सो यू कैन यूटिलाइज दैट लिमिट. और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. सो नॉमिनेशन एज इन जैसे सारे इन्वेस्टमेंट्स में होता है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए या कोई भी अकाउंट ओपन कीजिए, नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल है. इट इज़ एडवाइजेबल जब आप PPF अकाउंट ओपन करो तब आप उसमें नॉमिनेशन ऐड कीजिए, बिकॉज उसके बाद करने जाओगे तो इट विल बिकम वेरी हेसल एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करो तभी नॉमिनेशन उसमें ऐड कर दो. So this is about the nomination in the PPF account. सबसे important aspect और सबसे important feature PPF का ये है कि it will not be attached by a court of law or by any other government authority apart from income tax authority. If you have any liability from the income tax department, they can attach your PPF account and take that money for the tax liability. Apart from income tax department, it cannot be attached in any court of law एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. सो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि ये कहीं पे भी अटैच नहीं हो सकता. सो मेनी इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस अमाउंट दैट एटलीस्ट उतना पैसा तो मेरा सेफ रहेगा इन केस कल कुछ प्रॉब्लम में हम फंस जाए. सो ये भी बहुत बड़ा फीचर है प्रोविडेंट फंड अकाउंट का. एंड ये फीचर इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट में अवेलेबल नहीं है. सो अब इसमें पहले पार्शियल विड्रॉवल अलाउड नहीं थे. जब हम विड्रॉवल की बात करते हैं, जब हम सोचते हैं कि अगर ये 15 ईयर्स तो बहुत लंबा प्रोडक्ट हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया. इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग टाइम. 15 ईयर्स इज अ ह्यूज टाइम टू बी कैलकुलेटेड. बट अगर मुझे मेरे पैसे मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है तो मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं PPF अकाउंट में. पहले बहुत डिफिकल्ट था इसमें से पैसे विड्रॉ करना, बट आज गवर्नमेंट ने बहुत थोड़ा ईज आउट कर दिया है. तो यहाँ पे आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हो और प्रीमेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं. तो प्रीमेच्योर विड्रॉवल में अगर आपने इफ़ यू कंप्लीट 7 ईयर्स, आपने अगर PPF अकाउंट में 7 ईयर्स कंप्लीट किया है, आफ्टर दैट यू कैन विड्रॉ अप टू 50% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस. जितना पैसा आपने 7 साल में जमा किया है उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉवल के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं. एंड एवरी ईयर ओनली वन पार्शियल विड्रॉवल इज अलाउड इन दिस अकाउंट. उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते. साल में अगर आपने एक बार विड्रॉ किया है उसके बाद आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर पाओगे. एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगेन यू विल बी एबल टू विड्रॉ द अमाउंट. ये हो गई पार्शियल विड्रॉवल के बाद. दूसरा आ गया लोन.
अगर आपको विड्रॉ नहीं करना है और उसके ऊपर आपको लोन लेना है तो आप उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सो यहाँ पे आपको अप टू 25% तक का लोन मिल जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। एंड इफ यू पे द अमाउंट, जो लोन अमाउंट आपने लिया है, इफ यू पे दैट अमाउंट विद इन 36 मंथ्स यू विल बी चार्ज ओनली 1% ओवर एंड अबाउट द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 1% पे आपको वो लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आपने पे किया है आफ्टर 36 मंथ्स देन यू विल हैव टू पे 6% इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे। सो लोन फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बट आपने अगर कैलकुलेटिव होके अगर 36 मंथ्स के पहले अगर पे ऑफ कर दिया देन इट इज वेरी फिजिबल एंड वेरी चीप टू टेक दैट लोन। और एल्स अगर 36 मंथ्स आपने कवर नहीं किए देन इट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर, जहाँ पे आप उसमें से पैसे विड्रॉ करोगे। थर्ड आ जाता है प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना है, पहले वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी बट अब वो फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर एंड दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ कंटिजेंसी। देयर कैन बी 2 मेजर कंटिजेंसीज विच पीपीएफ अकाउंट अलाउज द अकाउंट टू बी क्लोज। फर्स्ट इज मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, अगर आप मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं देन यू कैन क्लोज द अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर्स एंड यू कैन विड्रॉ द होल अमाउंट whatever is accumulated. And second contingency in case of higher education of your child, जब भी आपका बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपने प्लान आउट किया है और उसके लिए आपको फीस पे करनी है, वो केस में आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो। यू विल हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हायर स्कूल एजुकेशन का फीस का और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ और भी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे हैं वो आपको अटैच करके उनको देने रहेंगे क्लोजर के टाइम पे एंड देन यू कैन क्लोज द अकाउंट। सो यहाँ पे क्लोजर भी पहले अलाउड नहीं था बट अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि इफ़ यू वांट टू क्लोज द, सो यू डोंट हैव टू वेट अप टू 15 ईयर्स कि 15 ईयर्स कंप्लीट होंगे देन ही मैं पैसे विड्रॉ कर पाऊंगा। अगर कोई इशू है और सीरियस इशू है जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी है या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए देन यू कैन विड्रॉ दैट मनी एज वेल। सो यहाँ पे ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाते हैं जहाँ पे मेरा पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स टू अंडरस्टैंड ऑफ अ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ये तो हमने जान लिया सारे फीचर्स एंड बेनिफिट के बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंड ऑफ अ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ये तो हमने जान लिया सारे फीचर्स एंड बेनिफिट के बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हम जानते हैं कि अगर मेरे को पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या करना है। सो आप कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक पीपीएफ का फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा। आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एक फोटोग्राफ, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप 500 रुपीज़ डिपॉजिट करके एक अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड पोस्ट ऑफिस और या कोई बैंक आपको एक पासबुक प्रोवाइड करती है पीपीएफ अकाउंट के लिए, जो जहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट किया पर ईयर और उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो आपको। एड वन थिंग, द सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए सूटेबल है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो गवर्नमेंट सोवरिन गारंटी के बैक्ड होने की वजह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं होता, कि यहाँ पे ये नहीं होने वाला है कि आपका गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, आपका प्रिंसिपल डूब जाएगा। सो यहाँ पे कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, ठीक है। सो इफ investors who want a risk averse investment they can participate in this investment, who want to save tax they can participate in this investment. But apart from this, if you are looking for a 15 years horizon, there are many other options available like a ELSS scheme of mutual fund जहाँ पे आप you can earn much better returns over a period of 15 years, ठीक है। So if you are planning to invest in a PPF, club this with a mutual fund scheme of ELSS। सारा का सारा पैसा पीपीएफ में मत डालिए, एसेट एलोकेशन कीजिए, सो दैट विल हेल्प यू टू प्लान आउट योर फ्यूचर एंड प्लान आउट योर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी मच बेटर वे एंड प्लान आउट योर टैक्स स्ट्रेटेजी इन अ मच बेटर वे। सारा चीज़ पीपीएफ नहीं करना है, थोड़ा रिस्क लेना है, म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस स्कीम में भी इन्वेस्ट करना है। अगर वही स्कीम आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो यू विल बी अर्निंग मच बेटर रिटर्न्स, बट ऑफकोर्स द रिस्क विल बी एसोसिएटेड, वहाँ पे आपको रिस्क होगा मार्केट का, यहाँ पे आपको रिस्क नहीं है मार्केट का, बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। सो क्लब दिस, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपकी प्रोपोर्शनलिटली डिवाइड कर दीजिए एंड स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ बोथ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी है टू अर्न बेटर रिटर्न्स। सो विल कंक्लूड हियर एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, बाय बाय।